Recording is started now. Let us see. ये देखो एग्जाम्पल 121. वाउचर. अब वाउचर क्या होता है बेसिकली? देखो तो वाउचर का बता देता हूं कि सपोज मेरे को कोई कंपनी का वाउचर मिला है. अब है ना, ये वाउचर हम खुद भी परचेज कर सकते हैं. पेटीएम पे आता है कि परचेज द वाउचर, और फिर वो वाउचर लेटर ऑन जब भी चाहो तब आप यूज कर सकते हो. अभी कम दाम में मिल सकता है वाउचर. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो या फिर कोई जगह पे आप कंसल्टेंट हो, तो वहां आपको वो जो आपका रिसिपिएंट है वो भी आपको एज अ कंसिडरेशन वाउचर दे सकता है, या फिर समथिंग एक्स्ट्रा वो फॉर्म में आपको वाउचर दे सकता है आपको खुश करने के लिए. मैंने आपको बताया था कि मैं उधर अहमदाबाद जब पढ़ाने जाता था फाउंटेन हेड में, तो वहां से मेरे को वाउचर मिलते थे, और दिवाली के टाइम पे वो वाउचर की के बेस पे हम खरीदी भी कर सकते थे. हमारे घर पे वो आ जाता था स्पीड पोस्ट से या फिर कुरियर से कि भाई ये वाउचर है आपको. और मैंने एक दो बार शायद परचेज भी किया उसके बेस पे. एक बार जीन्स ले आया था. तो ये वाउचर्स का वैल्यू इधर पढ़ते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई हम आगे 12.4 एंड 13.4 में पढ़ चुके हैं. तो अब उसका वैल्यू कैसे डिसाइड होगा? तो जितनी कीमत के आप गुड्स और सर्विस लेते हो, दैट शुड बी द वैल्यू. That is what section 32(6) is rule 32(6) is saying about. तो देखो हाँ, ये देखो व्हाट इज द वैल्यू. वैल्यू ये रहा है ना. वैल्यू शेल बी, तो इट इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ रिडीमेबल. जितने अमाउंट के गुड्स और सर्विस आपने वहां से रिडीम किए वो, दैट वुड बी द वैल्यू. एंड वो कौन से महीने में टैक्सेबल होगा उसके लिए आपको ये टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं. ठीक है. अब देखो 121 नंबर का एग्जाम्पल क्या हुआ. कोई बोल रहा था क्या हुआ? क्या स्क्रीन? स्क्रीन शेयर. अच्छा, दिख रहा है स्क्रीन? देखा. ओके. एग्जाम्पल नंबर 121 देखो. A voucher has face value of rupees 5,000. 5,000 का वाउचर है. Holder of a voucher can purchase goods or service of equivalent to 5,000 rupees. When the holder of voucher receives the goods or service against the voucher, it shall be treated as a redemption of voucher. तो ये है ना, आपको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं. ये कोई एग्जाम्पल कुछ बताना नहीं चाहते, वो सिर्फ समझाना चाहते हैं कि when the holder of voucher receives the goods or service, it is termed as redemption of voucher. redemption of voucher किसको बोलते हैं वो जस्ट इधर बताया है. फिर देखो 122 एग्जाम्पल 122. X Limited being a cloth merchant, he's a sold the gift vouchers. He is a cloth merchant. और वो क्या कर रहा है, यहाँ मैं कॉमा कर रहा हूँ, और यहाँ sold gift voucher to customer at 2,000 on 10th of November to purchase the specific cloth from the showroom. तो मैं सपोज व्यापारी हूँ, आप मेरे पास आए, मैंने आपको 2,000 का वाउचर दिया, और अब मैंने बताया कि आप है ना 10 नवंबर तक ये वाउचर का यूज करके कभी भी कपड़ा खरीद सकते हो मेरे शोरूम में से. गुड्स एक्चुअली परचेज बाय द कस्टमर ऑन 15th नवंबर. अब है ना, आप देखो ये कस्टमर ने एक्चुअल परचेज कब किया? 15th नवंबर को किया, 2400 का. अब पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई बताओ, उन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई. एंड दूसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ रिगार्ड टू द वाउचर. अब टाइम ऑफ सप्लाई में वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा? तो यहाँ तो स्पेसिफिक गुड्स है ना, यहाँ क्या है? स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक क्लोथ. तो यहाँ मैं ये बता पाऊंगा कि यस सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल. तो वहां डेट ऑफ इश्यू,
डेट ऑफ इश्यू कौन सा हो गया ये वाले केस में, मेरे को बताओ। डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर कौन सा हुआ? तो 10 नवंबर को आपने वाउचर इश्यू किया था, तो ये पहले वाले केस में 10th नवंबर। व्हाई? ये क्यों? बिकॉज द गुड्स आर आइडेंटिफाइबल। तो यहाँ आपको है ना वो आइडेंटिफाइबल लिखना चाहिए। आप लिख दो। ओके। दूसरा वैल्यू कितना, तो वैल्यू कितना गिना जाएगा? वाउचर का वैल्यू कितना गिना जाएगा? तो वाउचर तो 2000 का ही है ना। तो उनका क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई विथ रिगार्ड टू वाउचर, गिफ्ट वाउचर का वैल्यू कितना गिना जाएगा? तो 2000। सर ये 10 नवंबर को वाउचर दिया, तो उसका मीनिंग ऐसा नहीं कि 10 नवंबर से पहले परचेज कर देना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक्स लिमिटेड बीइंग अ क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड द गिफ्ट वाउचर ऑन 10th नवंबर टू परचेज द स्पेसिफिक गुड्स। अब 10th नवंबर को तो वाउचर बेचा है, गुड्स नहीं बेचा है। अब ये वाउचर वो बंदा कभी भी रिडीम कर सकता है उस पे जितना टाइम पीरियड लिखा हो उसमें। और देखो 10th का 15 नवंबर उसने 5 दिन में तो रिडीम कर लिया। तो यहाँ आपका प्राइस का मीन्स ऐसा नहीं मानना है कि 10 तारीख को ही रिडीम करना है। 10 तारीख को तो वाउचर बेचा गया है, बराबर है। तो उसका ये वाउचर का वैल्यू कितना गिना जाएगा? 2000 रुपए। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 123। राम एंड कंपनी being a dealer in electronic and electronic items issued a gift voucher। तो देखो गिफ्ट वाउचर से पहचान हो रही है कि भाई ये एग्जाम्पल, यहाँ भी ये गिफ्ट वाउचर वर्ड था जिसकी वजह से हम 32(6) में आए थे। यहाँ आप है ना सेक्शन 32(6) खास लिखिएगा। आप ये जो भी कर रहे हो वो किसको फॉलो करके कर रहे हो? तो 32(6) ये रूल नंबर है, इसको आप फॉलो कर रहे हो, बराबर है। तो ये खास लिख दीजिएगा, इधर भी 32(6) ही आएगा, है ना, दोनों में आएगा, इधर भी आएगा और ये सब में भी आएगा 32(6). राम एंड कंपनी बीइंग अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गिफ्ट वाउचर issued gift voucher to its customers for ₹2000 on 15th November। देखो डेट सेम रखिए, अमाउंट भी सेम रखिए। कस्टमर कैन यूज गिफ्ट वाउचर टू परचेज एनीथिंग। अब है ना यहाँ आप ध्यान से देखिए, ही कैन परचेज एनीथिंग। तो यहाँ आइडेंटिफाइबल कहा गया है, ऊपर तो क्लियर था ये सब में क्या आप क्या परचेज कर सकते हो। तो भाई स्पेसिफिक आइटम ही, स्पेसिफिक क्लोथ ही परचेज कर सकते हो, ऐसा था। बट ये दूसरे वाले एग्जाम्पल में है ना परचेज एनीथिंग, मीन्स ये स्पेसिफिक नहीं है। अब देखो रूल पढ़ो, रूल में क्या है कि इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, इधर मेरे साथ आ जाओ, ये नॉट आइडेंटिफाइबल देखो, तो यहाँ डेट ऑफ रिडम्पशन देखा जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये वाले केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा गिना जाएगा? आपने भले 15 तारीख को वाउचर इश्यू किया, 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। बट ये वाउचर कब यूज किया? तो कस्टमर परचेज द गुड्स वर्थ 1400 ऑन 20th ऑफ नवंबर। तो ये वाउचर का रिडम्पशन कब होगा? 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई, पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो जवाब है 20 नवंबर। दूसरा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो 1400 किया 1500, तो है ना वाउचर कितने का था? 2000 का। आपने खरीदी कितने का किया? 1400 का। तो जवाब क्या आ जाएगा? 1400। तो यहाँ है ना गलती हुई है लिखने में, ये 5 लिखा है ना, ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, 1400 होना चाहिए। जवाब बराबर है। ये जो 1000 पे 9% और 1000 पे 9% लिखा है, 99, उन्होंने रेट लिखा है कि 9% ऑफ जीएसटी, तो वो बराबर है। 1400 का 9% करो, 126 आएगा सी जीएसटी, एंड फिर से 1400 का 9%। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई? तो भाई 20 नवंबर।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वो जो वाउचर की अमाउंट कितना यूटिलाइज किया, 2000 भले आपने परचेज किया, सॉरी 2000 का भले वाउचर मिला, बट आपने यूटिलाइज कितने का किया है, 1400 का, तो 1400 वुड बी द वैल्यू। तीसरा है जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी मींस उस पे जो जीएसटी का रेट है वो अप्लाई करना है। रेट कितना है, 9%, तो दैट 9% इज टू बी अप्लाइड। क्लियरली समझ में आ रहा है एग्जांपल? ओके, तो यहाँ आपका कंक्लूड हो रहा है एग्जांपल 123। अब 124 खत्म कर रहा हूँ। चलो 124, मिस्टर एंड मिसेस कपूर परचेज अ गिफ्ट वाउचर्स। यहाँ भी देखो गिफ्ट वाउचर का कंसेप्ट आ गया। गिफ्ट वाउचर की बात आ गई तो मीन्स रूल नंबर 32(6) लग जाएगा। For 500 each from Crossword and 5 vouchers from Reputed Spa costing 1000 each. तो देखो 10 गिफ्ट वाउचर्स बाय किए थे आपने, कितने, 10, एंड ये कहाँ के थे, 500 के 500 का था ईच वाउचर, एंड ये वाउचर कहाँ से लिया था, क्रॉसवर्ड में से। ये क्रॉसवर्ड क्या है मालूम है, बुक परचेज की दुकान है और बहुत शहरों में उसकी फ्रेंचाइजी है। और दूसरे 5 वाउचर्स कहाँ से बाय किए, तो रेप्यूटेड स्पा है ना। रेप्यूटेड स्पा, स्पा में क्या होता है, वो मसाज सेंटर है, फिर ये सब 1000 का होता है ये ईच वाउचर, क्वेश्चन में लिखा है। तो 10 वाउचर्स क्रॉसवर्ड के एंड 5 वाउचर्स रेप्यूटेड स्पा के। The vouchers from reputed spa had a specified offer. ये specified offer means क्या, वो सिर्फ specific चीजों पे ही लगेगा। मीन्स क्या, आइडेंटिफाइबल बोल सकते हैं इसको, इट इज आइडेंटिफाइबल। ओके, एंड दूसरा क्या लिखा है, where the services of the both the persons at the price chargeable to one, means vouchers from a reputed spa had a special offer for couples where the service for both at the price chargeable to one. Find the value of supply in the hands of Crossword and reputed spa. अब मेरे को बताओ वाउचर देने वाला कौन है, एक में क्रॉसवर्ड है, दूसरे में रेप्यूटेड स्पा है। अब इधर कितने, 500 का एक ऐसे 10 वाउचर हुए, तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू तो 5000 ही होगी। ठीक है, ओके, एंड स्पा में वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 5 वाउचर 1000 के। अब ये जरा देखो ध्यान से, ये स्पेशल वाउचर है, वेयर सर्विस ऑफ बोथ पर्सन्स, यहाँ मैं स्पेशल टिक कर रहा हूँ, वेयर द सर्विस इन फॉर बोथ पर्सन्स एट द प्राइस चार्जेबल टू वन, तो उसकी वैल्यू कितनी गिनी जाएगी आइडियली। देखो तो उन्होंने गिना है कि भाई इधर कितने वाउचर लिए हैं, रेप्यूटेड स्पा के 5 वाउचर है ना, तो 5 वाउचर, ये रहे 5 वाउचर्स 1000 का ईच, बट एक में 2 मीन्स 1000 के 2 2000, तो उन्होंने ऐसा गिना है 5 वाउचर्स एट 1000 ईच बट फॉर 2 पीपल, मीन्स कपल में हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हो उधर, तो उसकी वैल्यू उन्होंने 10,000 गिनी है। सर ऐसा 5000 का ही वैल्यू है, बट है ना 10,000 तक का आप बेनिफिट ले सकते हो ना, तो वैल्यू उसकी 10,000 गिनी जाएगी। सो दैट इज द बेनिफिट। अब 32(7) है, बट मैं यहाँ रुकता हूँ, जीएसटी को आज के दिन में मैं यहाँ पे ठहरवाता हूँ, है ना। और मैं अब आगे जाके आपको थोड़ा कॉस्टिंग का, मैं अभी थोड़ा क्विकली आपको ले जाता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का हमारा टॉपिक चल रहा है, मैं फाइनल में भी अभी शाम को मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग ही चल रहा है, उसमें भी ये मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग डिटेल में जा रहा है, तो वो आप मेरे साथ देखिएगा सब लोग, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज ज्वाइन विद द कॉस्टिंग। आप अपना कॉस्ट का मॉड्यूल निकालो, और कॉस्ट के मॉड्यूल में से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, मैं भी मेरा कॉस्टिंग का मॉड्यूल लेके आ जाता हूँ तब तक, है ना। तो प्लीज कम विद द कॉस्टिंग मॉड्यूल, है ना। अच्छा, इधर ऐसा लिखा है कि मिनिमाइज नहीं कर सकते अगर आप रिकॉर्डिंग